महाराष्ट्र सरकार ने नए शहर थर्ड मुंबई की बनाने की मंजूरी दी है। यह नगर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों ओर प्रस्तुत किया गया है, जो कि मुंबई से जुड़ा होगा। मुंबई महानगर रीजन की बढ़ती जनसंख्या को बेहतर आवास, बुनियादी संरचना और मजबूत परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखकर राज्य सरकार ने थर्ड मुंबई के लिए एक व्यापक रूपरेखा पर निर्धारित किया है। शहर नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों ओर प्रस्तुत किया गया है, जो कि मुंबई से महत्वपूर्ण कनेक्टर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरिनहावा शेवा अटल सेतु, जिसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है, के जरिए जुड़ा जाएगा। राज्य सरकार के स्रोतों की माने कि पिछले सप्ताह इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। मुंबई महानगर विकास प्राधिकृति अथॉरिटी को मुंबई महानगर क्षेत्र के दूर के हिस्सों को पुनर्रचित करने के लिए अथॉरिटी बॉडी बनाने का शासनमंड का अधिकार होगा। उल्वे, पेन, पनवेल, उरण, करजत और चारों ओर क्षेत्रों को शामिल करके 323 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का हिस्सा होगा, जिसमें न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जा रहा है। इसमें लगभग 200 गांव होंगे, जिनमें से 80 से 90 गांव नवी मुंबई हवाई अड्डे की प्रभावशील अधिसूचित क्षेत्र नैना के अंतर्गत आने की संभावना है, जो न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा हो सकते हैं। हम इसे तृतीय मुंबई कह रहे हैं, जिसमें एक विकसित शहर को होने वाली सभी आवश्यक संरचनाएं होंगी। रेसिडेंशियल, लक्जरी एंड अफोर्डेबल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डेटा सेंटर, एमएनसीज और बैंक्स के लिए हब और फाइनेंशियल कंपनियों से लेकर बड़े नॉलेज पार्क तक, इसमें सब कुछ होगा। वहाँ एक मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी विकसित किया जाएगा, एक सरकारी अधिकारी ने कहा। इस शहर का प्रस्ताव आर्थिक गतिविधि को और बढ़ाने और देश के जीडीपी में योगदान करने के लिए किया गया है। खारघर में एक दूसरे बीकेसी को विकसित करने का एक योजना है। इसे एक पूरी तरह से कमर्शियल एरिया में विकसित करने के लिए लगभग 150 हेक्टेयर भूमि का उपयोग होगा, जो कि भारतीय कंपनियों और एमएनसीज दोनों को आकर्षित करेगा, एक सरकारी अधिकारी ने कहा। सरकार के पास पहले ही मुंबई महानगर एरिया को विकसित करने की योजना है, जो 1.25 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को छूने की संभावना है। मुंबई शहर लगभग 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। नवी मुंबई लगभग 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जबकि नैना 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जिसमें 174 गांव है। स्रोतों के मुताबिक मुंबई महानगर विकास प्राधिकृति और देश के योजना एजेंसी नीति आयोग मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि 2030 तक मुंबई की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मौजूदा 140 अरब डॉलर से लेकर 300 अरब डॉलर तक बढ़ाया जा सके, जिसमें प्रस्तावित तृतीय मुंबई एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुंबई महानगर के लिए एक आर्थिक मास्टर प्लान भी तैयार किया जा रहा है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की उम्मीद है कि ये भारत की जीडीपी को 1% बढ़ाएगी। प्रस्तावित हवाई अड्डे की उम्मीद है कि यह अगले दिसंबर में खुलेगा, जिससे मुंबई हवाई अड्डे पर दबाव को कम किया जाएगा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। पहले चरण की उम्मीद है कि यह हर साल 20 मिलियन पैसेंजर्स को संभाल सकेगा। मध्यवर्ती महीने के शुरुआती दिनों मुंबई महापालिका विकास प्राधिकृति द्वारा आयोजित एक चर्चा में मुंबई के चारों ओर नए क्षेत्रों को इकोनॉमिक और कमर्शियल गतिविधियों के लिए विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। हालांकि विकासकर्ताओं का तर्क है कि नैना के मामले में विकास शुल्कों के कारण किफायती आवास के अवसर को दूर कर रहा है। मुंबई महापालिका विकास प्राधिकृति को मुंबई के लिए केवल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की योजना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को रेजिडेंशियल और कमर्शियल स्थानों के साथ विकसित किया जाएगा, तभी उपनगरीय स्थानीय ट्रेनों में भीड़ कम होगी, यह कहा गया था। मुंबई मोबिलिटी फोरम के सदस्य एवी सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए मुंबई रेल विकास निगम ने एक नए पनवेल करजत उपनगरीय रेल कॉरिडोर की योजना बनाई है, जिसका खर्च 812 करोड़ है। इस डबल रेल लाइन पर काम जारी है, जिसका फिजिकल पूर्णता 43% हो चुकी है और पूर्णता के लिए अनुमानित समय दिसंबर 2025 है। यह एक मुंबई रेल विकास निगम के अधिकारी ने कहा। रेल परियोजना में 3 सुरंग और 2 रेल फ्लाईओवर्स शामिल है, जो पनवेल और करजत सहित 5 रेलवे स्टेशनों को कवर करते हैं। मुंबई रेल विकास निगम के अधिकारियों ने कहा कि 57 हेक्टेयर का निजी भूमि अधिग्रहण किया गया है। इसके अलावा इसके लिए 4.4 हेक्टेयर सरकारी भूमि है। परियोजना को लागू करने के लिए 13 हेक्टेयर वन्य भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए परमिशन है। मुंबई रेल विकास निगम ने पनवेल, चिखले, मोहपे, चौक और करजत में स्टेशन बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। नया कॉरिडोर नवी मुंबई को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के रायगढ़ जिले से जोड़ेगा। यह पनवेल, करजत, नैना और प्रस्तावित न्यू टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी के विकास के लिए एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करेगा।
इसके जरिए स्थानीय ट्रेनें मुंबई और कर्जत के बीच पनवेल के माध्यम से चल सकेंगी।